हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1909, इसका दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मतलब जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यह कथन किसने दिया था? गांधी जी ने। तो क्वेश्चन पूछ लेता कि किस अधिनियम को गांधी जी ने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? तो वो एक्ट है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य अधूरा अल्पकालीन समझौता है। ये किसने कहा था? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। इससे हमारा अगला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का दूसरा नाम जो है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रांतों में द्वैध शासन जो था वो प्रारंभ कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। और ये हमारा अगला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके जो महत्वपूर्ण, इसमें जो भारत सरकार अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन कराया गया था। भारत में ये जो सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला है प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हो गया था। जो इससे पहला अधिनियम था 1919 वाला, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था और यहाँ पे द्वैध शासन समाप्त हो गया था। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब कि दोनों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फेडरल न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 में स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऐसे ही है, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के लिए जो कथन दिए थे वो थे गुलामी का प्रपत्र बोला था इन्होंने, बिना इंजन की कार बोला था, दास्ता का आज्ञा पत्र बोला था। ये तीनों नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दिए थे। इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो ये है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था तो इसको अस्वीकार कर दिया था। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में 1936 में जो हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1947 जो था, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत का राज्य सचिव पद जो पहले था 1947 से पहले, उस पद को समाप्त कर दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अब तक जो हमने पढ़े हैं अधिनियम, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन और हैं जो ज्यादा मोस्ट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? वो करा गया था 1937 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग कब करी थी स्वराज पार्टी ने? 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी। भारतीय जो संविधान सभा थी वो चुनी कैसे गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो जो हमारे जितने भी अधिनियम है उनसे मेन क्वेश्चन जो बनते हैं उससे संबंधित एक वीडियो पहले डाल दी गई थी और एक वीडियो ये है। तो इसमें जितने भी अधिनियम है उसके जो मेन टॉपिक है वो सभी कंप्लीट हो गए हैं।